हाय फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स MJC 5 और जो है ये यानी कि BRAB यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है और कुछ अपने से ऐड किए हैं जो कि 15 दिसंबर को जिसका भी एग्ज़ाम है तिलका मांझी यूनिवर्सिटी है उसके बाद जिसका भी है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है। दो तरह का क्वेश्चन मिला है, एक तो एग्ज़ाम का दिया हुआ है और कुछ अलग से है जो कि महत्वपूर्ण है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं MJC 5 का। तो पहला क्वेश्चन है, हिक्सियन प्रतिस्थापन प्रभाव के अनुसार जब किसी वस्तु की कीमत बदलती है तो क्या होती है। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाए, केवल सापेक्ष कीमत बदलती है। तो चलिए बी क्या है। बी नंबर, प्रकट वरीयता सिद्धांत का विकास किया था, किसने किया था। पॉल सैमुअल्सन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा बी का। सी नंबर देखिए, स्लटस्की समीकरण मूल्य प्रभाव को किस घटकों में विभाजित करता है। तो आई प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव, ये ऑप्शन नंबर ए सी का। तो डी नंबर क्या है, दीर्घकालिक अवधि में उत्पादन के सभी कारक क्या होते हैं। दीर्घकाल अवधि में सभी कारक जो होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, यानी कि डी हो जाएगा। यानी पर तो परिवर्तनीय या परिवर्तनशील। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद ई नंबर, काब डागलस उत्पादन फलन मानता है, क्या मानता है, स्थिर प्रतिफल की अवधारणा, स्थिर प्रतिफल की अवधारणा। ई का दूसरा। एफ क्या, आकार की अर्थव्यवस्थाएं होती है, आकार की अर्थव्यवस्था दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर ए, बढ़े हुए उत्पादन से लागत लाभ, बढ़े हुए उत्पादन से क्या तो लागत लाभ। एफ का 1। जी, आंतरिक आकार की अर्थव्यवस्थाएं तब होती है जब क्या होती है, पहला नंबर क्या, कोई फर्म अपना स्वयं का उत्पादन बढ़ाती है, तब होता है आंतरिक अर्थव्यवस्था तब, यानी ऑप्शन नंबर ए। एच, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में दीर्घकाल में कंपनियां कितना लाभ अर्जित करती है। तो सामान्य लाभ अर्जित करती है। एच का दूसरा आ जाएगा। आई, एक जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे मिला जुला के दिए आंसर। आई का हो जाएगा, आई क्या है, एकाधिकारवादी की मांग वक्र होता है। तो दूसरा हो जाएगा नीचे की ओर ढलान वाला। इसका क्वेश्चन हो सकता है तो अभी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, टाइम होगा तो आ जाएगा। तो जे है, मूल्य भेदभाव की मुख्य शर्तें हैं बाजार विभाजन। जो मूल्य भेदभाव कहाँ होता है, बाजार विभाजन में। तो जे का पहला। के, अल्पकालीन लागतों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये 2 भागों में है, पता है क्या होता है ऐसा, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत ही होता है। एल, फर्म के साम्य की स्थिति में उसका लाभ क्या होता है, अधिकतम होता है, क्योंकि इसमें परिवर्तन यानी कि फर्म के साम्य की स्थिति में उसका जो लाभ है वो अधिकतम होती है, कि नहीं उसमें ज़्यादा कर सकते ना ही कम कर सकता है। इसलिए जो चल रहा है संतुलन उसमें अधिकतम होता है उत्पादन में। तो एम, पूर्ति बराबर मांग की स्थिति में होता है, क्या होता है, सामान्य लाभ। जिस हिसाब से पूर्ति होगा उस हिसाब से मांग होगा तो उसमें क्या होगा, सामान्य लाभ होगा। एम हो गया। इसके बाद क्या है, एन, पूर्ण प्रतियोगिता घटक नहीं है। इसमें क्या था, पूर्ण प्रतियोगिता एक बाजार है और जिसमें कि जो उपभोक्ता को बाजार की पूरी ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें क्या बोला, प्रतियोगिता का घटक नहीं है, पूर्ण प्रतियोगिता का घटक नहीं। इसका मतलब क्या, ये हो जाएगा बाजार का उसे कम ज्ञान है, जबकि उसमें ज्ञान होना चाहिए इसके अनुसार। वो क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कोई फर्म क्या मात्रा निर्धारक की होती है, मूल्य निर्धारक को नहीं कर सकते, मात्रा निर्धारक नहीं होती है, यानी कि मात्रा निर्धारक की होती है। तो चलिए ऑप्शन 2 हो जाएगा। इसके बाद बी, फर्म के साम्य का अर्थ है परिवर्तन, यानी परिवर्तन जो है फर्म। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए,
अनुपस्थिति में, परिवर्तन की अनुपस्थिति जाता है वो, फर्म के सामयिक स्थिति में। तो पी हो गया क्यू। प्रोत्साहनात्मक मूल्य निर्धारण का घटक है क्या, सब हो जाएगा। समय, बारंबारता, विज्ञापन, सदुपयोग, सभी। आर। प्रोफेसर चैपमैन ने एकाधिकार को कितने भागों में विभाजित किया है, तो 4, जो है निजी, सार्वजनिक, साधारण और विभेदात्मक। ये सारा क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो इसमें 3 यूनिट है, तीनों को क्वेश्चन मिला है लगभग। तो चलिए इसको पूरा कर लीजिए, जो कि आ सकता है एग्जाम में, यानी 15 दिसंबर, इसके 2-4 घंटे के बाद आ सकता है ये।